कपटी कौवा। एक समय की बात है, एक जंगल में पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रहती थी। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश में भीगते हुए कौवे को देख चिड़िया ने कहा, कौवा भाई, बारिश बहुत तेज हो रही है। तुम चाहो तो मेरे इस पेड़ पर आकर बैठ सकते हो। चिड़िया की बात सुनते ही कौवा उसके पेड़ पे जा बैठा। कुछ ही देर में बारिश खत्म हो गई। कौवा ने कहा, चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। बारिश खत्म हो गई है, मैं अब चलता हूँ। कौवा अब हर दिन चिड़िया के पास आकर बैठता और उससे घंटों बातें करता। कौवा और चिड़िया एक अच्छे दोस्त बन गए थे। एक दिन की बात है, दोनों भोजन की तलाश में घूमते घूमते एक गांव में जा पहुंचे। उनकी नजर चटाई पे सूख रहे लाल मिर्च के ऊपर पड़ी। लाल मिर्च को देखते ही चिड़िया ने कहा, कौवा भाई, क्यों ना आज हम दोनों एक प्रतियोगिता करें। देखते हैं हम दोनों में सबसे ज्यादा लाल मिर्च कौन खा सकता है। ठीक है, जो जीतेगा वह दूसरे को खा जाएगा। कौवा की इस बात को सुनते ही चिड़िया ने मन ही मन सोचा, लगता है कौवा भाई मजाक कर रहे हैं। और मिर्च खाने की प्रतियोगिता शुरू हो गई। चिड़िया ईमानदारी से इस प्रतियोगिता में थी, इसी कारण वह ईमानदारी से मिर्च को खा रही थी। लेकिन कौवा चिड़िया से नजर बचाकर बेईमानी करने लगा। वह कुछ मिर्च तो खाता, लेकिन कुछ मिर्च वह चटाई के नीचे छुपा देता। इस बेईमानी के कारण कौवा जीत गया। जीत गया, मैं तो जीत गया। अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। कौवे की बात सुन चिड़िया बहुत दुखी हुई। वह तो कौवे को अपना मित्र समझती थी, लेकिन कौवे ने अपना असली रंग दिखा दिया था। कौवा चिड़िया को खाने के लिए चिड़िया की ओर बढ़ने लगा। कौवा भाई, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर तुम मुझे खाना ही चाहते हो तो पहले अपनी चोंच तो धोकर आओ। तुम्हारी चोंच कितनी गंदी रहती है, पता नहीं क्या क्या खाते हो। तुम्हारी चोंच तो बहुत गंदी रहती है। कौवा चिड़िया की बात मान गया और उड़कर नदी किनारे चला गया। जैसे ही कौवा अपनी चोंच धोने के लिए पानी की ओर बढ़ा, मैं तुम्हें पानी दे सकती हूँ, लेकिन पहले तुम एक घड़ा तो लेकर आओ। उसमें जितना चाहो उतना पानी ले लेना। कौवा उड़ता हुआ कुम्हार के पास गया और उससे मटका बनाने को कहा। मैं तुम्हारे लिए मटका बना दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे मिट्टी की आवश्यकता होगी, जो कि मेरे पास अभी नहीं है। तुम जाकर थोड़ा मिट्टी लेकर आ जाओ। कौवा उड़ता हुआ खेत में जा पहुंचा और अपनी चोंच से मिट्टी खोदने लगा। तब धरती उससे बोली, पूरी दुनिया जानती है कि तुम कूड़ा और गंदगी खाते हो। इसी कारण मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगी कि तुम मेरी मिट्टी पे चोंच मारो। इसलिए अगर तुम्हें मिट्टी चाहिए तो कुदाल लेकर आओ। कौवा लोहार के पास गया और उससे बोला, मुझे एक कुदाल चाहिए। यदि तुम्हें कुदाल चाहिए तो तुम्हें आग लाकर देना होगा। कौवा उड़ता हुआ एक किसान के घर गया। वहाँ किसान की पत्नी खाना बना रही थी। कौवा उससे बोला, मुझे आग चाहिए। किसान की पत्नी चूल्हे से एक लकड़ी निकालकर उसके चोंच पे रख दी। आग की लपटें उसके पंखों तक पहुँच गई और कुछ ही देर में कौवा जलकर भस्म हो गया। इस प्रकार अपने मित्र से छल करने वाले कौवे को सजा मिल गई। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।